जय भीम साथियों, भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चमार मरे हुए जानवरों का मांस क्यों खाते हैं तथा दलितों को गांव से बाहर ही क्यों बसाया जाता था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है तथा इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। साथियों, आपको पता है चमार चुम्बर वंश का एक शक्तिशाली लड़ाकू क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। इनके पूर्वज की वीर गाथा इतिहास के हर पन्ने में देखने को मिलती है और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, दलित अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। यह इतिहास ईसा पूर्व की है, जब पूरा भारत बौद्धमय था। भारत का हर कोना सुंदर और सशक्त था। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी तथा भारत को विश्व गुरु होने का ख्याति भी प्राप्त था। और मैं इसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद हैं। कई इतिहासकारों के लेख जो पूरी जाति एवं राजनीति से परे हैं। कई विदेशी इतिहासकार यह साफ साफ एवं स्पष्ट लिखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बुद्धिमान देश था। यहाँ नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय मौजूद थे, जहाँ आज के अमेरिका, चीन, जापान जैसे विश्व के विकसित देशों के छात्र भी एक अच्छी और उच्च शिक्षा के लिए यही अध्ययन कर रहे थे। यहाँ विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जैसे विद्यार्थी अध्ययन करते थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की वजह से था। भारत का हर एक व्यक्ति बौद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग एवं फहियान भी अपनी यात्रा वृत्तांत में यह बात जरूर लिखते हैं कि उन्हें भारत में बौद्ध के अतिरिक्त उनसे किसी अन्य धर्मों का एक भी व्यक्ति नहीं मिले। सभी लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे और बौद्ध धर्म के अनुरूप जीव हत्या को पाप समझते थे, जिस कारण वे लोग मांस तो खाते थे पर किसी जीव की हत्या नहीं करते थे तथा उनके लिए मरे हुए जानवरों का मांस खाना ही उचित समझा जाता था। चमार एक सच्चे बौद्धिस्ट थे, इसलिए वह जीव हत्या किए बिना मरे हुए जानवरों का मांस खाने का प्रचलन बाद तक जारी रखा और इसके लिए उन्हें बाद में गांव से बाहर रहने के लिए भी मजबूर किया गया। आर्य जब एक ब्राह्मण के रूप में भारत आए, वे एक अच्छे गौपालक समाज से संबंध रखते थे। आज गाय को माता भले ही समझा जाता रहा हो, कुछ लोग तो अपनी जन्म देने वाली बूढ़ी माँ को भले ही वृद्धा आश्रम में दूसरों के सहारे रहने को छोड़ दिए हैं, पर गाय को माता मानकर हर दिन उनके मूत्र को अमृत समझकर पी रहे हैं। देश में गाय के नाम पर लगातार दंगे होते रहे हैं, पर इतिहास की बात करें तो ब्राह्मण, आर्य या मनुवादी आज नहीं पर कल वह भी गाय का मांस खाया करते थे। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण उनके ही द्वारा लिखे गए सबसे पहले वेद ऋग्वेद में दर्ज है और वह एक जगह नहीं कई जगहों पर यज्ञ हवन में गाय की बलि देने तथा उनके ताजा स्वादिष्ट मांस खाने का जिक्र है। आप स्वयं ऋग्वेद को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे बाद में लिखी गई रामचरितमानस में भी गाय को यज्ञ हवन में बलि देने का जिक्र है। साथियों, कोई कुछ भी कह ले पर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दलित अपनी बौद्ध धर्म बचाने के लिए मनुवादियों से काफी हद तक लड़ाई किए और यह हकीकत है कि इतिहास हमेशा जीतने वालों के ही पक्ष में लिखा जाता रहा है। चमार कह लीजिए या फिर दलित, ये सभी लोग उसी का खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं। धार्मिक लड़ाई को लेकर वीर क्षत्रिय को भी आज दलित बनना पड़ा है। उस पर तरह तरह के सितम मनुवादियों द्वारा इसलिए ढाहे गए, ये लड़ाकू क्षत्रिय समय पाकर कभी वापसी न कर सके। साथियों, इसे समझने की जरूरत है। और साथियों, दलित आज भी दलित इसलिए है कि वह आज भी अशिक्षित है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।